Hello students, welcome to online classes. Today we are discussing about present continuous tense, and in present continuous tense we will read non-continuous verbs and the usage of present continuous. First of all, we will read non-continuous verbs. What are the non-continuous verbs? Non-continuous verbs क्या होती हैं, किसे कहते हैं? Non-continuous verbs are the verbs that often omits ing. In other words, we can say non-continuous verbs are the verbs with which we can't form continuous tense. यानी जिनके साथ हम continuous tense का निर्माण नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है वर्ब ऑफ सेंस. जैसे हम सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब ऑफ सेंस की. सेंस मीन्स होती है इंद्रिय. क्या होती है? इंद्रिय. इंद्रिय क्या होती है? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. मानव शरीर में 5 सेंस ऑर्गन है. 5 सेंस ऑर्गन जो हम कह सकते हैं आई, नोज, स्किन, टंग, ईयर. दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स जो कि हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाते हैं. और इनसे रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे. या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि हम इनके साथ यानी वी कांट फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस विद दीज वर्ब्स. इन क्रियाओं के साथ हम कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण नहीं कर सकते. नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग. वर्ब्स ऑफ थिंकिंग मीन्स विचार, यानी विचारशीलता संबंधित क्रियाएं, यानी वो क्रियाएं जो कि विचारशीलता को दर्शाती हैं, विचारों को दर्शाती हैं. जैसे कि हम कहें थिंक, सपोज, इमेजिन, विश, लॉन्ग, डिजायर, नो, होप, लव, हेट, रिकॉल, रिपीट और रिमाइंड. ये जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं को हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग. इन क्रियाओं के साथ भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे. मोस्टली ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिनके साथ आपने आईएनजी का प्रयोग देखा होगा, लेकिन इनके साथ जैसे मैंने कहा कि वी कांट फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस विद दीज वर्ब्स. हम इनके साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर आईएनजी का प्रयोग करते समय ये क्रियाएं नाउन बन जाती हैं, कहीं पर कुछ अलग. यानी कहने का मतलब हम कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण इनके साथ हम नहीं कर सकते. बाकी हो सकता है कि इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करें वर्ब ऑफ कंप्लीशन की. तो वर्ब ऑफ कंप्लीशन मीन्स पूर्णता. ऐसी क्रियाएं जो पूर्णता का आभास करवाती हैं. जैसे कि हम बात करें कंप्लीट की, तो कंप्लीट मीन्स होता है पूर्ण होना. क्या होता है? पूर्ण होना, यानी पूरा करना. तो अपने आप में ही पूरा है. जैसे हम कहें फिनिश, तो फिनिश का मतलब समाप्त. एंड, इंटर, रिच, डिस्ट्रॉय और कंस्ट्रक्ट, ये सभी क्रियाएं जो है ये भी क्या है? आपकी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स है. नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब ऑफ पोजेशन की. पोजेशन मीन्स अधिकार. पोजेशन मीन्स अधिकार. वे क्रियाएं जो अधिकार दर्शाती हैं. तो अधिकार दर्शाने वाली क्रियाओं के साथ भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे. जैसे कि हमारे पास है बिलोंग, हैव, कीप, कंटेन, इंक्लूड एटसेट्रा. यानी ये सभी क्रियाएं जो हैं ये दर्शाती हैं प्रभुत्व को, अधिकार को. तो अधिकार दर्शाने वाली क्रियाएं हैं उनके साथ भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे. तो इस प्रकार से ये 4 क्रियाएं हैं. इन सभी के साथ यानी इन सभी क्रियाओं के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे. जैसे मैंने अभी भी कहा कि नॉन कंटिन्यू वर्ब्स मीन्स वर्ब्स with which we can't form continuous tense, but sometimes we can form continuous tense with these verbs. अगर किसी जगह पे आपको लगता है कि यहां पर continuous tense बनेगा इन क्रियाओं के साथ, तो ध्यान रखना कि वो क्रिया अपना मूल अर्थ खो देगी. कैसे? जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम कहें कि नाउ आई ब्लैंक यू आर राइट, और यहां पर क्रिया दे रखी है सपोज आपको थिंक. नाउ
आई ब्लैंक यू आर राइट। तो यहां पर नाउ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि थिंक जो है वो क्या है, एक वर्ब ऑफ कंप्लीट नॉन कंटिन्यू वर्ब है। तो नॉन कंटिन्यू वर्ब है तो हम इसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब अगर दे रखी है तो उससे ठीक पहले वाला सेंटेंस जो है वो बनेगा। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से पहला टेंस आता है पास्ट प्रेजेंट सिंपल, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में लिखोगे तो आई के साथ क्या आ जाएगा, थिंक आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस में बात करें, नाउ द डॉक्टर इज सीइंग द पल्स ऑफ पेशेंट। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने काम में लिया है इज सीइंग को। अब इज सीइंग जैसे हम यहां पर बात करें, सी जो है वो क्या है, वर्ब ऑफ सेंस है, और जैसे मैंने अभी भी कहा कि वर्ब ऑफ सेंस के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जैसा आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर आईएनजी का प्रयोग किया है। तो क्यों, क्योंकि यहां पर इस सी का यानी व्हाट इज द मीन ऑफ सी, सी मीन्स होता है देखना। क्या होता है, देखना। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि सी का मतलब है जांच करना। सी का मतलब है जांच करना। अब जांच करने के अर्थ में अगर सी आया है तो हम इसके साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, अगर देखने के अर्थ में सी आया है तो हम वहां पर उसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे नाउ ही इज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। अब वो अपना नाश्ता ले रहा है। तो हैव की एक्चुअल मीनिंग क्या है, जैसे हम बात करें कि वर्ब ऑफ पोजीशन में यहां पर मैंने लिखा है हैव, तो हैव का मतलब होता है रखना। हैव का मतलब होता है रखना। तो क्या यहां पर ये रखने के अर्थ में है, नहीं। यहां पर हैव का प्रयोग जो है वो किसके रूप में हुआ है, यहां पर हैव का प्रयोग जो हुआ है वो ईट के अर्थ में हुआ है। किसके अर्थ में हुआ है, ईट के अर्थ में। ईट का मतलब खाना, यानी वो अपना ब्रेकफास्ट खा रहा है, यानी नाश्ता ले रहा है। तो नाश्ता लेने के अर्थ में, नाश्ता करने के अर्थ में यहां पर हमने हैव के साथ यानी कंटिन्यूअस टेंस बनाया। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो जैसे मैं यहां पर लिखता हूं सीइंग द लॉयन ही रैन अवे। सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे, यानी एक शेर को देखा, एक शेर को देखते हुए दौड़ गया। अब जैसे आप बात करोगे कि यहां पर देखना सही है, यहां पर इस सी का मतलब देखना ही है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो मैंने आईएनजी का प्रयोग तो किया इसके साथ, लेकिन आईएनजी के प्रयोग का मतलब ये नहीं कि वो कंटीन्यूअस टेंस है। यहां पर ये जो है एक जिरंड फॉर्म है, तो जिरंड फॉर्म के रूप में हम यहां पर आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा अभी नॉन कंटिन्यू वर्ब्स, तो मैंने कहा आपसे कि नॉन कंटिन्यू वर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस, वेदर इट इज कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, कांट बी फाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यूजेज क्या है इसके, यानी हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और नॉट। तो उसके लिए हमें देखना है कि अगर किसी इंग्लिश वाक्य में अगर हमें टुडे, टुनाइट, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इन दीज डेज, कॉन्स्टेंटली, एट दिस मोमेंट एटसेट्रा, यानी ऐसी क्रियाएं जो है हमें मिलती हैं जो ये बताती हैं कि कार्य अब वर्तमान में हो रहा है, जारी है। अगर ऐसा बताती हैं तो वो टेंस किस टेंस में लिखा जाएगा, यानी वो सेंटेंस किस टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर हमने सेंटेंस लिखा है एक, नाउ रोहन ब्लैंक वर्क एज एन अकाउंटेंट इन ए लॉ फर्म, कि रोहन अब वर्तमान में, यानी अब रोहन जो है वो एक कानूनी फर्म में अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या मिला है, नाउ, और नाउ मिला है, तो इसका मतलब नाउ कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे रोहन इज वर्किंग। रोहन इज वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस में हम बात करें टुडे सुनील ब्लैंक गो टू ज्वाइन ए जिम। सुनील एक जिम ज्वाइन करने जा रहा है,
तो टुडे यानी आज, तो आज यानी ये जो टुडे है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है तो इसका मतलब सेंटेंस विल बी रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सुनील एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा, और साथ में हम लिखेंगे गोइंग। ये था आपका फर्स्ट रूल। तो आपको ध्यान देना है कि अगर ये एडवर्ब्स आपको किसी भी सेंटेंस में मिलती हैं तो इसका मतलब वो वाक्य आपका किस टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सेकंड रूल है इसका, व्हेन ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद लुक, लिसन और सी, जैसा कि आप देख रहे हो कि लुक के साथ मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगाया है, लिसन के साथ भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी और सी के साथ भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। तो मोस्टली व्हेन वी हैव लुक, लिसन और सी with sign of exclamatory, then the next sentence will be in present continuous. Sometimes if we have an imperative sentence starting with look, listen or see without sign of exclamatory, then the next sentence will be present continuous. जैसे हम बात करें look the boys blank play in the ground, look the boys play in the ground, तो क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा boys are playing, क्या आ जाएगा boys are playing। नेक्स्ट सेंटेंस में बात करें, listen someone blank call you, सुनो तुम्हें कोई पुकार रहा है, तो यहां पर हम बात करें तो listen someone is calling you, तो यहां पर हमने देखा कि someone जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और यहां पर हमने प्रयोग किया है इज का, और यहां पर आ गया कॉलिंग। नेक्स्ट हम बात करें लुक द डॉग ब्लैंक रन आफ्टर द कैट, एक कुत्ता जो है वो बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, तो यहां पर क्या देगा, डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। तो ये था आपका सेकंड रूल। अब सेकंड रूल के बाद में वैसे तो इसमें दो ही रूल है, लेकिन फिर भी अगर चेक किया जाए तो एक रूल हम और बना सकते हैं, वो है पैसिव फॉर्म। तो व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव फॉर्म क्या है वो हम देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म, तो पैसिव फॉर्म इसकी इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, ये आपकी पैसिव फॉर्म है। सबसे पहले वी विल हैव टू चेक, यानी एट फर्स्ट वी विल हैव टू चेक वेदर द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव, यानी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दिया गया वाक्य जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। जैसा कि मैं आपको पहले की कक्षाओं में बता चुका हूं कि हम कैसे चेक करेंगे कि यहां पर सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। तो चलो एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम देखें, जैसे मैंने लिखा है यहां पर नाउ सलीम नाउ द मोटरसाइकिल ब्लैंक रिपेयर बाय सलीम। जैसे यहां पर ये सेंटेंस आ गया, तो इस सेंटेंस की बात करें, सीधा दिख रहा है कि ये सेंटेंस आपका पैसिव का है। कैसे जाना, मोस्टली व्हेन वी हैव बाय प्लस एजेंट, अगर हमें बाय प्लस एजेंट मिलता है या फिर हम कहें डूअर मिलता है, तो वो सेंटेंस आपका डेफिनेटली किसका होगा, पैसिव का होगा। Sometimes we don't have by plus doer और agent in a sentence, कभी कभार हमें ये नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दी गई वर्ब है उस वर्ब से आप, मैंने कहा what और whom से आप पर्सन पूछोगे। मोस्टली ध्यान देना कि यहां पर अगर नॉन लिविंग है, अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो आप what से पर्सन पूछेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका लिविंग है तो आप whom से पर्सन पूछेंगे। दोबारा सुन लो, क्या कहा मैंने कि अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो आप what से पर्सन पूछेंगे,
अगर सब्जेक्ट आपका लिविंग है तो आप whom से प्रश्न पूछेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि मोटरसाइकिल एक नॉन लिविंग है, तो हम किससे प्रश्न पूछेंगे? व्हाट से। तो व्हाट रिपेयर, व्हाट मीन्स क्या, और रिपेयर का मतलब मरम्मत करना। तो क्या मरम्मत की जाती है, किसकी मरम्मत की जा रही है? तो किसकी मरम्मत की जा रही है? मोटरसाइकिल की मरम्मत की जा रही है। तो मोस्टली होता क्या है कि व्हाट और whom का जो जवाब होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लिख देते हैं तो सेंटेंस आपका पैसिव का बन जाएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है, तो ये सेंटेंस किसका है? पैसिव का। और पैसिव का है तो हमें पैसिव फॉर्म काम में लेनी है। अब पैसिव फॉर्म भी काम में लेंगे, उससे पहले हम चेक करेंगे कि वेदर द गिवन सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और नॉट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिला है? नाउ। तो नाउ कौन से टेंस के एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है। तो इसे पता चल गया अब कि नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है और ये सेंटेंस जो है आपका पैसिव में है। तो पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या बन जाएगा? इज, साथ में हमें लगाना है बीइंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? रिपेयर। तो रिपेयर का हो गया रिपेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, जैसे मैंने कहा नाउ द गेस्ट्स ब्लैंक सर्व food. Now blank the guest. Now the guest blank serve food. अब इसमें चेक करो आप, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपसे कि हमें अगर बाई प्लस एजेंट मिल जाता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव का, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो इस सेंटेंस में हमें क्या नहीं मिला है? बाई प्लस एजेंट नहीं मिला है। अगर बाई प्लस एजेंट नहीं है तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या दिया गया है। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है? गेस्ट है। तो गेस्ट क्या है? लिविंग है। लिविंग है तो आप यहां पर whom से प्रश्न पूछोगे। तो whom से प्रश्न पूछेंगे तो किसको खाना परोसा जा रहा है? एक सीधी सी सिंपल बात है कि मेहमानों को खाना परोसा जाएगा या फिर मेहमान खाना परोसेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने घर पर जो कोई मेहमान आते हैं तो उन मेहमानों को हम खाना परोसते हैं। तो यहां पर मेहमानों को खाना परोसा जाता है या खाना परोसा जा रहा है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है? यानी whom का जवाब क्या हो गया? गेस्ट। और गेस्ट हो गया तो यहां पर गेस्ट ऑब्जेक्ट है और जिसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है, और सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव का है। तो पैसिव फॉर्म विल बी यूज्ड। अब गेस्ट सिंगल है या प्लूरल? प्लूरल है तो हम लिखेंगे आर, साथ में बीइंग और सर की हमें लिखनी है वर्ब थर्ड। तो यहां पर आपका बन गया आर बीइंग सर्व्ड। तो इसी के साथ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।